असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। तो आज हम श्री श्री माँ शारदा की जन्मतिथि के उत्सव में यहाँ उनका जन्मतिथि का उत्सव मना रहे हैं। श्री श्री माँ शारदा देवी, अब हम देखते हैं कि श्री माँ का जीवन जिन्होंने पढ़ा है तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से माँ का जीवन के संबंध में कहना प्रारंभ करें। हम कल से सोच रहे कि क्या किया जाए, माँ के संबंध में क्या बोला जाए। तो माँ के तो अनेक पहलू है, गुरु है, ज्ञानदायिनी है, स्नेहमयी माता है, फिर क्या है, देवी है, एक पत्नी है, एक माँ है। ऐसे इतने पहलू है माता जी के कि कहाँ से शुरू किया जाए समझना ही मुश्किल होता है। तो हम तो सोच रहे कि क्या माँ के संबंध में क्या बोला जाए। तो शारदानंद जी ने तो माँ की कई सालों तक सेवा की, ये तो माता जी के साथ साथ ही रहे। तो माता जी के जाने के पश्चात किसी ने उनके पूछ लिया, अच्छा आप तो माता जी के साथ इतने साल रहे, तो आप कुछ बताइए कि क्या माता जी कैसी थी। तो वे एक भजन गाकर सुनाते थे, तो रंग देखे रंगमयी अवाक हुए छी, हासिबो की कांदी को ताई को से भावित छी, विचित्र भवेर मेला भान गढ़ टूटी मेलिया, ठीक चेनो छेले खेला बुझीते पेले छी, अतो काल रोइलाम काछे बेड़ाइलाम पाछे पाछे, चिंते ना पेले एकुन हार मेले छी। साधारण लिखते हैं कि देखो रंगमयी का रंग देखकर मैं अवाक हो गया हूँ। अब हंसू या रो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं सोच रहा हूँ हंसू क्या हो। और यह विचित्र भावे खिला, ये जो संसार की जो माया है विचित्र है, और इसमें क्या है, कहीं गणना है, कहीं माँ कहीं चीजें कर रही हैं तो कहीं तोड़ रही हैं। और ठीक जैसे खेला छेले खेल, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं वैसी खेला, यह खेला है माँ के लिए। जगत संसार एक खेल है। और कहते हैं आखिर में इतने समय रहने के पश्चात भी मैं उनको नहीं पहचान पाया, और अब मैंने हार मान ली है। अब शारदानंद जी ऐसे कहते हैं कि मैंने हार मान लिया है। तो शारदानंद जी के जीवन की एक घटना है, जब माँ उद्बोधन में विराज कर रही है, और माँ तो क्या सभी को दीक्षा देती थी, जो जैसा भक्त आता था उसी को उसी प्रकार के मंत्र से दीक्षित करती थी। तो एक बार भक्त आता है, जाता है माता जी के पास दीक्षा लेकर, नीचे आता है। शारदानंद जी नीचे उद्बोधन में बैठे हैं, तो शारदानंद जी बुलाते हैं उसे, अच्छा बताओ तो
तुम्हें क्या मंत्र मिला? अब शारदानंद जी है तो शारदानंद जी किससे क्या छुपाना, तो शारदानंद जी को उन्होंने कह दिया कि ये मंत्र मिला। तब शारदानंद जी कहते नहीं, तुम एक बार माँ के पास फिर जाओ, फिर जाकर पूछ क्या मंत्र ठीक है। तुम पूछने जाते हैं, दूसरी बार चाहते हैं तो माता जी वही मंत्र देती है। और नीचे लौट के आने के पश्चात शारदानंद जी पूछते हैं अच्छा क्या हुआ बताओ तो मंत्र तो वही है, माँ ने दूसरी बार वही कहा। तो फिर बोलते और एक बार जाओ, फिर जाते हैं, फिर जाने के पश्चात फिर मंत्र माँ से पूछते हैं तो मंत्र तो वही है। फिर लौट के नीचे आ जाते हैं। लौट के नीचे आने के बाद जब फिर शारदानंद जी पूछे अच्छा तुम एक बार जाओ माँ के पास, तो जब वह चौथी बार आता है माँ के पास तो माँ उसकी क्या है, क्यों इतने वापस आ रहा है? तो कहता है शारदानंद जी बोल रहे हैं कि मंत्र ठीक है कि नहीं। हम माँ बोले शारदानंद जी बोल रहा है कि मंत्र ठीक है कि नहीं, जाओ वो तो लड़का बच्चा है उसको क्या समझता है, जाओ सब मंत्र ठीक है। अब शारदानंद जी ने तंत्रोक्त साधना की थी, अब यह भक्त को तंत्रोक्त मंत्र दिया गया था। अब शारदानंद जी ने तंत्र साधना की थी, इस तंत्र का शास्त्र पढ़ा था। अब शास्त्र पढ़ाने के पश्चात उन्हें ऐसा लगा कि ये मंत्र ठीक नहीं है, तो कहीं तो उन्होंने तंत्र शास्त्र में इस तरह का तंत्र का मंत्र नहीं पढ़ा। अब तंत्र इस तरह मंत्र करते थे। तो वह तुरानंद जी के पास जाती है, तुरानंद जी के पास जाकर प्रणाम करके कहती है कि माँ ने बुलाया है, माँ के पास में जा रही हूँ। तब तुरानंद जी कहते हैं आहा कितना अच्छा है कि तुम माँ के पास जा रही हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मनुष्य जाति के कल्याण नहीं पड़ा तो वे सोच रहे थे कहीं मंत्र में कोई त्रुटि रह गई है। अब शारदानंद जी को जब चौथी बार भक्त आकर बोला कि शारदानंद जी को क्या समझता है, बोले सब मंत्र ठीक है, बस भक्त तो चला जाता है। और शारदानंद जी के मन में एक संशय रह जाता है कि माँ ने ऐसा कैसा मंत्र दे दिया गलत, या कुछ इसमें त्रुटि है। तो कुछ दिन पश्चात कुछ साल पास माता जी को यह धराधाम छोड़कर चली गई। तब फिर शारदानंद जी के हाथ में एक तंत्र की एक बुक आती है, पुस्तक आती है। पुस्तक आने के पश्चात वो देखते कि इसमें क्या है, कौन सा मंत्र है। जब देखते कि माता जी ने जो मंत्र दिया था वह सही है। अब बताओ शारदानंद जी इतना करने के बाद भी माँ ने जो मंत्र दिया एकदम सही है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तब शारदानंद जी कहते कि देखो माँ को तुम्हें समझ ही नहीं पाया, इतने साल तक रहा कि वो कैसे ज्ञानदायिनी थी, कैसे ज्ञान का भंडार थी, वह मेरे लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ये शारदानंद जी कहते हैं। और राजा महाराज तो कहते हैं कि माँ तो ऐसी अपने आप को छुपा के रखा है कि जैसे बिल्ली एक राख मल के रहती है, उसी तरह माँ अपने आप को छुपा के रखा है। तो यह जो श्री माँ है, भगवान श्री राम कृष्ण देव तो आए थे जगत उद्धार के लिए। अब जगत उद्धार के लिए तो आए, किंतु साथ साथ में हर अवतार में क्या होता है, वह अपनी शक्ति को ले आते हैं। अब जब माँ आती है उनके पास, माँ की तो वे षोडशी रूप में पूजा भी करते हैं। अब पूजा भी करने के पश्चात माँ से बहुत कुछ काम कराना है, श्री ठाकुर को बहुत काम कराना है। अब ठाकुर तो माँ के संबंध में कहते थे, माँ के संबंध में तो कहते कि हृदय राम को जब बताया कि अरे मैं अगर रुष्ट हो गया तो कोई न कोई आपको बचा लेगा, किंतु माँ अगर रुष्ट हो जाए तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें नहीं बचा पाए। यह श्री रामकृष्ण देव का कहना था।
कि तो माँ का दर्जा हम देखते जाए तो उस ठाकुर से भी ऊपर है। ठाकुर तो हम देखते हैं, ठाकुर तो मुहुर्मुहु समाधि में रहते थे, सभी को मालूम है ठाकुर समाधि में रहते थे, किंतु माँ की समाधि ना कोई जान पाता था, ना कहीं उसका प्रकाश हमें देखने को मिलता है। अब श्री रामकृष्ण जो है, शक्ति कैसे, शक्ति बड़ी है, जैसे शक्ति अवतार से बड़ी है, और उसी शक्ति के आधार पर अवतार इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करते हैं। त्रिगुणातीतानंद जी त्रिगुणातीतानंद जी को श्री रामकृष्ण देव माँ के पास भेजते हैं, और भेज कर कहते हैं कि जा माँ से मंत्र ले लो, और आखिर में कहते हैं कि माँ की माया कौन जान सकता है, हजारों कृष्ण हजारों राम वैसे ही रह पड़ जाते हैं। अब हजारों कृष्ण हजारों राम कैसे रह पड़ते हैं? एक माँ की जीवन की घटना है। माँ गई है वृंदावन। अब माँ वृंदावन गई है, वहां से पीतल की मूर्ति, श्री कृष्ण की पीतल की छोटी सी मूर्ति लाकर घर में रखती है। अब कुछ दिन वो लाकर रख दिया। अब रखने के पश्चात माँ एक बार कुछ दिन बाद सोई है, तो सोते सोते देखती है क्या कि भगवान कृष्ण जो बाल कृष्ण है, जो दो पांव दो हाथ से चलते हुए श्री माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि अरे अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगी, तुम अगर मुझे नहीं खिलाओगी, तो फिर जगत में मुझे कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। अब भगवान कृष्ण जब आते हैं, भगवान बाल कृष्ण जब माँ के पास आकर कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं खिलाओगी तो जगत में कोई भी मुझे कुछ भी नहीं खिलाएगा, तो कितनी आश्चर्य की बात है। तो माँ का दर्जा कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा कि अवतार भी उसके सामने एक छोटे शिशु के रूप में आ जाते हैं। माँ से एक भक्त ने प्रश्न एक बार पूछा, अच्छा माँ आप ठाकुर जी को कैसा देखती हैं, श्री रामकृष्ण देव को कैसा देखती हैं? तो कहती हैं, माँ कहती है कभी मैं उसे माँ के रूप में देखती हूँ, तो कभी उसको पिता के रूप में देखती हूँ, कभी अपने पुत्र के रूप में देखती हूँ, कभी स्वामी के रूप में देखती हूँ। तो माँ के जो भाव है, जो अनंत भावमयी माँ शारदा को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और जब हम उनके जीवन का पढ़ना शुरू करते तो हम अवाक होकर सोचते रह जाते कि माँ का जो स्तर था वह कहाँ था। हम देखते हैं एक बार एक घटना है, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में है, गौरी माँ आती है, गौरी माँ और श्री माँ साथ में नवबत कान में रहती है, और रामकृष्ण देव के साथ बीच बीच में सत्संग किया करती है। तो गौरी माँ श्री माँ दक्षिणेश्वर में नवबत खाने में है, तो श्री रामकृष्ण देव ऐसे घूमते घूमते नवबत खाने में गए और पूछा गौरी माँ से कि अच्छा बोलो तो तुम्हें कौन बड़ा लगता है, श्री माँ या मैं? तो गौरी माँ भी थोड़ी स्मार्ट थी, और तो उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया, किंतु एक भजन गाना शुरू कर दिया कि राई होते तुम्ही बड़ो नाव है बाका बंसीधारी, लोके विपद होले डाके मधुसूदन बोले, और तुम्हार विपद होले बंसी पे बोलो राय किशोर। तो यहाँ पर क्या कहती है गौरी माँ की, अगर संकट में पड़ गए तो संकट में पड़ने के पश्चात क्या कहते हैं कि हे भगवान मुझे बचाओ, हे ठाकुर, हे राम कृष्ण, हे राम और कृष्ण जब बुलाते हैं, किंतु भगवान स्वयं को अगर कोई विपद आ गई तो फिर अगर स्वयं कोई संकट में रहे तो फिर क्या बंसी से राधा जी को पुकार रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण देव को उत्तर तो मिल गया, वह भी हंसते हुए वहां से निकल पड़ते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव को तो मालूम है कि अब श्री रामकृष्ण देव विपद में पड़े हैं, संसार का उद्धार करना है, संसार में किस तरह यह उद्धार हो, उनके अवतार जीवन किस तरह सफल हो, यही सोचते हुए श्री माँ को यहाँ लाते हैं। और माँ को लाने के पश्चात फिर माँ से कुछ काम करवाते हैं। हम देखते हैं कि माँ
तो जब माँ आती तो है, किंतु दीर्घ 34 वर्षों तक वह अब भक्तों का उद्धार करती है। उद्धार करते करते अपना जीवन व्यतीत करती है। जितने भी जैसे भी भक्त आते हैं उनसे क्या दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके चले जाते हैं। हम देखते हैं श्री माँ का जीवन अगर साधारण तौर पर देखा जाए तो कुछ भक्त थे कलकत्ता के भक्त जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जयराम वाटी जाते हैं दर्शन करने के लिए, और माँ देखती है सुबह से शाम तक व्यस्त है। सुबह से शाम तक माँ व्यस्त है। सुबह उठ के चूल्हा जलाया, भक्तों के लिए रसोई कर रही है, इधर रोटी भी बना रही है, सारा समय अपने भाई के बच्चों को लेकर जीवन व्यतीत कर रही। और राघु तो थी, अब राघु है, और राघु के लिए माँ इतनी परेशान रहती, सुबह से शाम तक सारा जीवन राघु के लिए वह परेशान रही। अब राघु को देखते हैं तो कलकत्ता के भक्त सोचते हैं ये क्या जगत जननी हो सकती है? नहीं, यह असंभव है। देखता हूं तो माँ तो सब समय सुबह से शाम तक हम लोग जितनी माया में पड़े हैं उससे कई गुना ज्यादा माया में माँ पड़ी हुई है। अब माँ जब सुनती है तो एक भक्त से कहती है कि माँ आपको इतनी माया है, राघु के लिए आप इतनी माया करते हो। तो माँ कहती क्या कर तुम, मेरा स्वरूप ही माया का स्वरूप है। तो ये जब माया का स्वरूप जब ढक लेती है, माँ अपना स्वरूप माया से ढक लेती है, तो हम माँ को पहचान नहीं सकते। उसकी जो पवित्रता है, उनकी जो क्षमा है, उनकी जो दया है, उनका जो ज्ञान है, सभी से लुप्त रहता। जब तक वह कृपा करके हमें अपना जो अज्ञान का नाश नहीं करती तब तक हमसे कुछ नहीं होने का। अब हम तो देखते हैं कि माँ सारा दिन इसी तरह माया में ही बद्ध है। अब सरला देवी जो भारतीय प्राण बाद में रामकृष्ण शारदा मिशन की अध्यक्ष भी रही, तो वह बनारस में है। तो बनारस में रहते रोगियों की जो स्त्री रोगी है उनकी सेवा कर रही है। उतने में ही माँ के पास एक लेटर आता है, पत्र आता है कि तुम चले आओ। अब तुम चले आओ क्योंकि राघु को डिलीवरी होने वाली है, उसकी देखभाल के लिए तुम्हें ग्वालपाड़ आना पड़ेगा। तब वह सरला देवी तो तैयार हो गई। तैयार होने के पश्चात अब जा रही है, तो जाते जाते उस समय वाराणसी में तुरानंद जी निवास करते थे। तो वह तुरानंद जी के पास जाती है। तुरानंद जी के पास जाकर प्रणाम कर कहती है कि माँ ने बुलाया है, माँ के पास में जा रही हूँ। तब तुरानंद जी कहते हैं आहा कितना अच्छा है कि तुम माँ के पास जा रही हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कितनी महान शक्ति जीवित है। जहाँ हम लोग अपने मन को, फिर कहते हैं जहाँ हम लोग अपने मन को, ये कंठ तक कहते हैं, कंठ तक उठा लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ वे अपने मन को बलपूर्वक उतारने के लिए सोचती रहती है राघु राघु। प्रश्न यहाँ क्या कह रहे तुरानंद जी कि जैसे साधक है, हम साधकों का मन नीचे के जैसे हमारे जो कंठ है, एक कंठ है, फिर हृदय है, फिर लिंग गुदा नाभि है। तो साधारण लोग का लिंग गुदा नाभि में ही मन रहता है, और उचित किसी का हृदय में जब मन जाता है, तो हृदय में जब मन जाता है तो ज्योति के दर्शन होते हैं, ईश्वर दर्शन होते हैं। अब और इसके बाद है फिर कंठ। तो कंठ में क्या रहता है, आप ईश्वर के सायुज्य में इतने करीब रहते हैं कि थोड़ा सा उद्दीपन होने में आपको समाधि हो जाती है। अब श्री माँ तुरानंद जी तो एक ठाकुर के अंतरंग भक्त हैं,
वो भी यह बात करे कि मुझे अपने मन को हृदय में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वहाँ माँ का मन सब समय क्या कंठ में ही है, सब समय ईश्वर ही भाव से युक्त है। थोड़ा सा होने पर समाधि हो जाती है और माँ क्या कर रही, रागू 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 बोलकर अपना जो मन है उसको समाधि अवस्था से नीचे उतारकर कंठ में लाकर स्थित करती है। तो ऐसी माँ की अवस्था है। हम सोचते हैं कि माँ सब समय अपने भाइयों को संसार में ही बद्ध है, ऐसा नहीं। माँ का मन इतना ऊंचा था। तो माँ का मन माँ को समाधि भी होती थी। अब जैसे हम देखते हैं माँ को, उनका एक भक्त कलकत्ता में कहता है कि चलो माँ हम जाते हैं नाटक देखने के लिए। तो माँ ने हामी भर दिया, ठीक है। भक्त कह रहा है, ललित बाबू थे, ललित बाबू तो माँ का प्रिय भक्त था, उसने कहा चलो नाटक देखने जाते हैं। तो माँ चली नाटक देखने के लिए। अब नाटक देखने के लिए रामानुज का नाटक था। अब रामानुज का नाटक, तो रामानुज के नाटक में हम सुनते हैं कि रामानुज ने गुरु से मंत्र प्राप्त किया और गुरु ने उन्हें कह दिया कि अगर तुमने किसको कह दिया तो क्या होगा, जो मंत्र सुनने वाले हैं वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे, किंतु आपको नरक यातना का भोग करना पड़ेगा। अब रामानुज का तो हृदय तो बहुत बड़ा था। अब गुरु से मंत्र लेकर वो निकले थोड़ा सा बाहर निकलकर आसपास के जितने लोग हैं उनको बुलाने लगे। सब लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद रामानुज वो मंत्र जोर से कहते हैं कि चलो मैं नरक में गया तो भी चलेगा, किंतु बाकियों को स्वर्ग में जाने मिलेगा। जब रामानुज जी यह दृश्य जब नाटक में चल रहा है और गोला माँ भी माता जी के साथ है, माँ भी यह दृश्य को निहार रही है, देख रही है। देखते देखते माँ जब यह दृश्य को देखती कि रामानुज ने तो मंत्र सब लोगों में बता दिया, बस यह दृश्य को देख के माँ समाधि। अब समाधि में जब बुला रही है कि माँ उठो उठो उठो, तो कौन उत्तर देता है? कोई उत्तर नहीं देता। माँ तो समाधि में है। अब यह समाधि कितने देर तक रही, धीरे धीरे घर लाकर माँ धीरे धीरे अपने प्रकृति अवस्था में आती है। तो यह माँ, हम नहीं कह सकते कि माँ तो अपने संसार के अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने मन को सब समय नीचे लाकर रखती है। तो यह बात है। और नीचे माने कैसे? बहुत नीचे तक माँ लाती है। जितने जैसे भक्त आते हैं, जैसे जितने कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई पागल है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी भक्त माँ के पास आते हैं, सभी माँ से दीक्षा भी प्राप्त करते हैं, माँ की सहानुभूति प्राप्त करते हैं, माँ का स्नेह प्राप्त करते हैं। तो ऐसा ही एक भक्त, एक यंग स्टूडेंट, एक युवा जो उस समय कॉलेज में पढ़ता था, तो वह पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते माँ के पास भी उसका आना जाना था। अब माँ के पास आना जाना था, अब माँ भी उसे अच्छे से आने से प्रसाद देती, सब कुछ करती है। युवा भक्त था, तो माँ उसको एक बार उपदेश देती है। कहती है, देखो असंख्य व्यक्ति, अब जैसे कहती है कि माँ ने एक बार उस लड़के से कहा था, देखो पानी का स्वभाव कैसा होता है, नीचे की ओर बहना, पर सूर्य की किरणें क्या करती है, उसे आकाश की ओर उठा ले जाती है। ठीक इसी प्रकार मन का स्वभाव है कि निम्न वस्तुओं की ओर, भोग विलासों की ओर जाने का, परंतु ईश्वर कृपा से ऐसे मन को भी उच्चतर वस्तुओं की ओर ले जा सकते हैं। तो माने क्या कहा, जो मन अपना संसार में लिप्त है, भोग वासना में लिप्त है, उसे हम ईश्वर कृपा से माँ की ओर ले जा सकते हैं, ईश्वर की ओर ले जा सकते हैं। अब यह उपदेश वह कहती है इस युवा छात्र से। अब युवा छात्र आता है, देखता है
आने के बाद एक बार अचानक ही बोल उठता है माँ से कि माँ, वह जानता था अपने को भी कि माँ, इस स्थान के लिए मैं उपयुक्त नहीं, मैं तुम्हारे पास आने लायक नहीं, अब मैं तुमसे हमेशा के लिए विदाई ले रहा हूं। ऐसा कहकर वह छोड़कर जाने लगा। अब जो भक्त है, युवा जो भक्त है, युवा छात्र ने अपने मन को टटोल कर देखा, उसका विश्लेषण किया, करने के पश्चात वह यह डिसीजन पर आता है कि माँ, मैं इस यहाँ आने के लायक नहीं हूँ और मैं इसके पश्चात सदा के लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अब माँ की कृपा है तो माँ देखती है वो जा रहा है धीरे धीरे। अब माँ क्या करती है, मतलब जल्दी जल्दी जा रहा है तो माँ उसके पीछे दौड़ती है, दौड़ती दौड़ती जाकर पीछे से उसका कमीज पकड़ती है। कमीज पकड़ने के बाद उसकी आंखों में अपनी कमीज पकड़कर उसके कंधे को पर हाथ रखकर पकड़ लेती है और फिर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर दृढ़ स्वर से कहती है, जब कभी तुम्हारे मन में गलत विचार आवे तो मेरे बारे में सोचना, चिंता मत करना, ऐसा कहा हो। जब कभी भी आंखों में आंखें डालकर माँ उसे पकड़कर कहती है कि जब कभी गलत विचार आवे तो तुमने मेरे बारे में सोचना, चिंता मत करना, और फिर उसे जाने दिया। अब ये युवा छात्र जा रहा है घर की ओर। घर पर जाते जाते सब समय माँ की जो शब्द थे उसके कान में गूंजते रहे कि मेरे बारे में सोचना, मेरे बारे में सोचना। अब युवा छात्र यह जो अपवित्रता से भूख रहा था, धीरे धीरे जब देखता है कि माँ के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके नेत्र सब समय भीगे रहते थे। माँ की करुणा से वह एकदम विभोर हो गया था। अब धीरे धीरे हम देखते हैं उसका जीवन परिवर्तित होता है, यहाँ तक कि वह संसारी जीवन छोड़कर एक सन्यासी के रूप में रामकृष्ण मठ मिशन में ज्वाइन करता है। तो यह है अपने जो अपवित्रता है, तो हम कहते हैं ना, पवित्रता स्वरूप पुण्य से शारदा देवी नमः। पवित्रता का स्वरूप शारदा देवी है। तो इतनी पवित्रता के साथ साथ माँ की करुणा देखो। इस लड़के को हाथ से खींच कर पकड़ कर कहती है कि क्या तुम जब भी गलत विचार आए तो मेरे बारे में सोचना। तो यह जो माँ की कृपा है, कौन करेगा ऐसी कृपा हमारे पर? इस युग में ऐसा कौन करेगा? तो माँ कहती है कि सब समय हम अगर माँ के जीवन का चिंतन करें, माँ के जो गुणों का चिंतन करें, तो हम अवाक हो जाते हैं कि माँ कैसी थी, किस तरह से अपने भक्तों को, कोई भक्त आकर प्रणाम करने के बदले माँ के अंगूठे पर, पाँव पर अपना सर ठोक देता था। अब सर ठोकने से माँ तो दुख से कहरा उठी, किंतु भक्त कहता कि आपने ऐसा क्यों किया? कि माँ ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको मेरे बारे में स्मरण रहे, इसलिए ऐसा किया। वैसे अब माँ तो हंसती है, हंस कर कहती है जाने दो। तो ऐसा कौन सी माँ होगी? अच्छा, माँ की जो करुणा है वो तो सभी पर वर्षित होती है। साधु हो, गृहस्थ हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी पर माँ की करुणा बरसती है। और माँ का स्वभाव कैसा था? तो एक बार ईशानानंद जी थे, ईशानानंद जी ने बरदा महाराज माँ के सेवक थे। तो माँ के सेवक तो थे, तो जब बरदा महाराज से कुछ जूनियर सन्यासियों ने, भक्तों ने प्रश्न किया, अच्छा महाराज आप तो माँ के साथ 11 वर्षों तक रहे, अब 11 वर्षों तक रहने के पश्चात माँ के संबंध में कुछ बताइए, कैसी माँ थी? हम तो देखते हैं कि हमारे घर में, गृहस्थ में
हमारी माँ है, मौसी है, बहन है ना, इतनी स्त्रियां हैं। अब इतनी स्त्रियों के बीच में माँ का और इतनी स्त्रियों में क्या अंतर है? अब भक्त पूछ रहे, कोई सन्यासी पूछ रहे ईशानानंद जी से, वर्धा महाराज से, जो 11 वर्षों तक श्री श्री माँ के सेवक रहे, तो वर्धा महाराज थोड़ा चुप रहते हैं। अब चुप रहने के पश्चात वो कहते हैं देखो माँ कैसी थी, संपूर्ण वासनाहीन। वासना, माँ कैसी थी, संपूर्ण वासनाहीन, उनमें कोई वासना ही नहीं थी। श्री श्री माँ संपूर्ण वासनाहीन थी। देखो मनुष्य में कोई ना कोई वासना रहती है और उसके अधीन उसका जीवन चलता है, किंतु माँ कैसी थी, संपूर्ण वासनाहीन, कभी कोई वासना नहीं थी माँ में। तो यह जो माँ है, साक्षात जगत जननी माँ, इस पृथ्वी पर आती है सिर्फ हम लोगों का उद्धार करने के लिए। और माँ का और एक स्वभाव था, माँ कभी किसी को दुख नहीं देती थी। जब सत्य स्वरूपानंद जी वह भी माँ के शिष्य थे, तो उनसे पूछा गया कि माँ के संबंध में आप कुछ बोलिए। तो वे कहते हैं कि माँ कष्ट तो नहीं देती थी किसी को, तो कहती कि माँ एक जैसे गोलाब माँ के साथ रहती थी। अब गोलाब माँ इतनी तेज तर्रार थी कि जिसको उसको उल्टा सीधा बोल देती थी। अब उल्टा सीधा बोलने के पश्चात वह व्यक्ति या भक्त या साधु, यानी साधुओं को भी नहीं छोड़ती थी। तो इतना उल्टा वह दुखी हो जाता था। इवन हम सुनते हैं, हमने सुना जैसे ट्रेडिशन वाइज हम सुनते कि स्वामी जी जब विदेश गए थे, तो विदेश जाने के पश्चात उन्होंने उल्टा बोल दिया गोलाब माँ ने स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने तो डांट दिया, वो बात ठीक है, तो ऐसा गोलाब माँ का स्वभाव था। किंतु माँ का स्वभाव कैसा था, माँ ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। वो कहते हैं कि जब किसी को बाजार करने के लिए बोला, तब पैसा दिया, पैसा देने के पश्चात वो बाजार करके आया और जब बचा हुआ पैसा उसने नहीं लौटाया, तो माँ उसको बुलाकर कहती थी, अच्छा बेटा तुम बाजार गए थे, तुम्हें कुछ और पैसे की जरूरत है? तो वह अपनी गलती स्वीकार करके बोलता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा बच गया था, मैं आपको देना भूल गया। तो माँ की जो डांट के बोलने की, अरे तू बाजार गया था, पैसा क्यों नहीं लाया, पैसा वापस क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं। माँ किस तरह से उसके सामने पेश आती कि तू बाजार गया था और कुछ पैसा चाहिए क्या तुझे? तब वह भक्त कहता है कि नहीं, मेरी ही गलती थी, मैं नहीं दे पाया। तो इस तरह माँ सभी को, किसी का मन नहीं दुखाती। तो यह श्री माँ है। तो यह जो माँ को हम किस तरह से, हमें एक ही चीज है, हमें सिर्फ माँ की करुणा की याचना करनी चाहिए और माँ को शरणागत होकर रहना चाहिए। हम भी इस जगत में फंसे हुए, इस वासना से फंसे हैं, इस अपवित्रता से फंसे हुए हैं। तो हमें क्या चाहिए? हम तो कोई साधना, माँ कहती है थोड़ी सी साधना जरूरी है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो हम भी सब समय माँ की कृपा की याचना करें, थोड़ा सा माँ से प्रार्थना करें, उनका नाम जप करें और अपना जीवन श्री श्री माँ को शरणागत होते हुए व्यतीत करें। मैं श्री श्री माँ ठाकुर और स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी का मंगल हो, हम सभी को उनके श्री चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।